जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कृषि शिक्षक भर्ती के बारे में। आप सबको पता है राजपत्र आ चुका है और राजपत्र के अनुसार हमारा कृषि शिक्षक में क्या क्या योग्यता इसमें निर्धारित किया गया है, इसको जानेंगे। साथ ही 2019 और 2026 का हम कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। साथ ही इसमें भर्ती को लेकर बहुत सारे अलग अलग कंडीशन बनते हुए दिख रहे हैं, तो अलग अलग कंडीशन के बारे में हम एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भर्ती में क्या क्या बैरियर आ सकती है, क्या क्या होने की संभावना इसमें बन रही है। साथ ही इसमें बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए हैं कोर्ट केस करने के लिए। तो क्या इसमें कोर्ट केस होगा, क्या क्या इसमें बहुत सारे ग्रुप्स में चर्चाएं चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कमेंट्स में, अलग अलग सोर्सेज से। तो इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या इसमें कोर्ट केस हो सकती है, स्टे हो सकती है, या क्या संभावना बन सकती है, इसको भी हम जानेंगे। तो चलिए, राजपत्र के अनुसार इसमें हम सबसे पहले जानेंगे योग्यता क्या लगेगा। ठीक है, योग्यता थोड़ा गलत लिखा गया है। तो चलिए 2026 और 2019 का हम पीडीएफ पहले ओपन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता लगेगा। तो 2026 का सबसे पहले मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूं और कृषि को शिक्षक में रखा गया है। ठीक है ना। तो हम शिक्षक का देखते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता लगेगा। तो इतना सारा योग्यता बताया गया है, इसका मैं सार बोलूं तो बीएड लगेगा, नहीं तो डीएड लगेगा। ठीक है, हमारे कृषि शिक्षक की बात कर रहे हैं। साथ में इसमें टीटी भी लगेगा। ठीक है, यदि मैं नीचे करूं तो आप इसमें देख सकते हो कि कृषि इसमें लग रहा है। स्नातक में कृषि की योग्यता मांगी गई है। साथ में आप बीएड किए हो, डीएड किए हो, दोनों में से कोई एक, प्लस आपके पास टेट की डिग्री होनी चाहिए। राजपत्र के अनुसार ये योग्यता दिख रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, 2019 में ये नहीं था, व्याख्याता वाला खंड नहीं था, लेकिन इसमें ये ऐड किया गया है 2026 में। 19 को भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो यदि इसको व्याख्याता में रखा गया कृषि को, तो इसमें एमएससी मांगेगा प्लस बीएड मांगेगा। तो चलिए, ये चीज़ें हम समझ गए और चलिए इसको हम समझते हैं। 2019 से थोड़ा हम तुलना कर लेते हैं, क्योंकि हम 2019 को ही बेस बना के बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे। 2019 में आप देख सकते हो पूरा कॉपी पेस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी बीएड, डीएड और टीटी की बात की गई थी शिक्षक में। बट एग्रीकल्चर टीचर में यदि मैं जाके देखूं तो व्याख्याता में मैं देख पा रहा हूं कि व्याख्याता में कृषि का खंड ही नहीं था। दिख रहा है, यहाँ पे है ही नहीं। आप देख लो, नीचे भी देख लो, इसमें दिख नहीं रहा था 2019 में। ठीक है, लेकिन ये पूरा कॉपी है। योग्यता में तो कोई ये नहीं है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन कृषि इसमें नहीं था। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो 2019 में नहीं था। ठीक है, व्याख्याता में नहीं रखा गया था, शिक्षक में ही रखा गया था, लेकिन इस बार खंड में जोड़ा गया है व्याख्याता में कृषि को। तो ये थोड़ी सी एक पॉइंट वाली बात है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कृषि। तो कृषि में आप देख सकते हो 8 नंबर में बीएड, डीएड एवं टीटी अर्हता नहीं होगी, तो इसमें नहीं किया गया था। और इसी के बेस पे बहुत सारे लोग एक एक साल कोचिंग किए, मेहनत कर रहे थे, कृषि शिक्षक भर्ती आएगा आएगा बोल के। बट 2025 में कोर्ट का डिसीजन आता है, उसमें बीएड अनिवार्य कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है कि लगेगा ही लगेगा। चलिए, इसमें हम कुछ कंडीशन जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है। ठीक है, कुछ हम योजना बना रहे हैं कि बहुत सारे ईमेल्स करें, क्योंकि बहुत सारे 80 से 85% बच्चे के पास बीएड नहीं है, टेट नहीं है। तो सीटीई को क्या हम ईमेल कर सकते हैं? बहुत सारे ईमेल के थ्रू हम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपसेट हैं, बहुत सारे लोग तैयारी भी कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के पास बीएड था, टेट क्लियर नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम लेंदी होने के कारण, और बहुत सारे कंडीशन इसमें पैदा हो रहा है। उसके लिए हम योजना बना रहे हैं कि क्या हम
NCTE को बहुत सारे हज़ारों की संख्या में ईमेल करके अपनी जो भी मांगे हैं उसको रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम बहुत हो चुका है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, ये एक अधिकारी से बात किया गया था तो बोला गया था कि आप एक काम कर सकते हो, आप ईमेल करके अपनी जो भी मांगे हैं उसको NCTE को बता सकते हैं। NCTE यदि हमें अलाउ करेगा, परमिशन देगा, तो हम इसमें कुछ न कुछ आप लोग के लिए रास्ता बना सकते हैं, ऐसा बोला गया था। तो इसमें ईमेल करने की योजना बन रही है, सपोर्ट कर सकते हो आप भी। ठीक है, ग्रुप से जुड़ जाइए, नीचे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो इस पोस्ट में आपको मिल जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। ईमेल कैंपेनिंग जब करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हम मांग कर सकते हैं कि बीएड और टेट के लिए योग्यता पूर्ण करने समय प्रदान किया जाए। मतलब योग्यता बीएड और टेट की जो आवश्यक जो भी योग्यता है उसको पूर्ण करने के लिए समय प्रदान किया जाए बोल के हम मांग कर सकते हैं। खैर ये बहुत बड़ा मामला हो गया है, मुश्किल है, लेकिन कोशिश करके एक बार देखा जा सकता है। पोस्ट को होल्ड पर रखना, क्योंकि आपको पता है कि जब आरटीआई कॉपी में आप देखे थे कि उसमें कृषि शिक्षक का पोस्ट नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर प्रयास किया गया, मेहनत किया गया, ऊपर अधिकारियों से बात किया गया, वाद विवाद हो रहा था कि कोर्ट केस हो गया है, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है तो इसको होल्ड करके आगे बढ़ा देते हैं, मांग किए, उसके बाद फिर इसको रखा गया। तो क्या अभी बच्चों लोग का जो रिस्पांस आ रहा है उसके अनुसार बहुत लोग होल्ड की भी मांग कर रहे हैं कि होल्ड कर दो, बट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, सबका एज निकल रहा है। लेकिन होल्ड का भी एक कंडीशन बनते हुए दिख रहा है ना, कि 2028 में आवश्यक योग्यता आप कर लो, क्योंकि अभी बच्चों को पता नहीं था। तो 2027 तक 28 तक जब अगला चलन आएगा तो कृषि शिक्षक के लिए आप जब योग्य होंगे तो एक साथ भर्ती ले लेंगे, ऐसा भी कंडीशन बन सकता है। ठीक है, टीटी और बीएड वाले अभ्यर्थी को परीक्षा दें। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई कोर्ट केस कुछ नहीं करेगा तो इन लोग का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी एक बन सकती है कि जिन लोग के पास डीएड है, बीएड है, डीएड है, उन लोग के लिए ओपन हो जाएगा सब चीज़ें। तो ये भी एक कंडीशन बन सकती है। या तो इसमें मान लो अब तो लग ही गया है, मान के चलो टेट लग गया है, बीएड लग गया है, तो इसमें यदि केस करेंगे तो भर्ती पे रोक भी लगाई जा सकती है। इसको हम आगे समझेंगे कि ये कैसा हो सकता है। ठीक है, चलिए कोर्ट केस की संभावना को थोड़ा से हम समझते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि फरवरी में एक डिसीजन आया जिसमें सारे बच्चे कोचिंग कर रहे थे कृषि शिक्षक की, ये देखे सब घर लौट गए कि कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड अनिवार्य। अब इसको यदि हमको चैलेंज करना है, ठीक है, तो इसमें पूरा चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि इसमें बोला गया है, इसको आप पढ़ चुके हो, एक बार और देख लेना, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें बोला गया था कि हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता कृषि की भर्ती में बोला गया है, व्याख्याता बोला गया है इसमें कि भर्ती में बीएड अनिवार्य, NCTE के नियम नहीं बदल सकती सरकार। ठीक है, तो ये बोला गया था। ठीक है, तो बीएड की छूट देना असंवैधानिक भी बताया गया था। ठीक है, अब हमको बताना होगा कि ये कैसे संवैधानिक है और ग्राउंड रियलिटी बताना होगा। ठीक है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रही थी ऐसा कुछ मैसेज, तो बहुत सारे लोग एक्टिव हैं कोर्ट केस करने के लिए। ठीक है, चलिए यदि हम कोर्ट केस करें तो क्या चीज़ को बेस बना के कोर्ट केस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2019 में को बेस बना के कर सकते हैं कि 2019 में
बीएड टेट लागू क्यों नहीं किया गया। ठीक है, हम सवाल कर सकते हैं सिस्टम से। ठीक है, और ठीक है 2019 में नहीं लगा, कोई बात नहीं। तो 2019 से 2025 तक राजपत्र में इस विषय को स्पष्ट क्यों नहीं किया गया। अब स्पष्ट नहीं होने के कारण कोई इसमें न बीएड किया, और किए भी हैं बहुत सारे साथी लोग। तो इन लोग जो किए हैं, इन्हीं लोग कोर्ट केस किए हैं। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट क्यों नहीं किया गया है, ये भी हम पिटीशन में डाल सकते हैं। साथ ही कृषि अपने आप में एक अलग विषय है, तो छत्तीसगढ़ में कृषि विषय के लिए बीएड की अलग सुविधा क्यों नहीं है। अन्य विषय में बीएड करने पर क्या गुणवत्ता में सुधार संभव है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, क्या हाई कोर्ट अचानक बीएड अनिवार्य कर सकती है यदि आगामी भर्ती में बीएड के लिए पर्याप्त समय न दिया जाए, तो क्या यह अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, देखो किसी को पता नहीं था कि इसमें बीएड लगेगा। ठीक है, कुछ लोगों को ही पता था कि इसमें बीएड लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि ये तो उल्लंघन हुआ है, बच्चों को पता ही नहीं था, अचानक है, सबको समान अवसर मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, मात्र 10 से 15% लोगों को मिल पाएगा। ठीक है, 80 से 85% लोगों को मिल नहीं पाएगा, करीब हमारा जो आंकड़ा आ रहा है उसके अनुसार। तो ये भी एक आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही राजपत्र में क्यों इसको बताया नहीं गया कि लगेगा बीएड। ठीक है, इसको यदि क्लियर कर देते तो सब बीएड कर करके रहते। तो ये सबको हम बेस बना के जा सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं, तो फिर इसमें स्टे भी लग सकता है भर्ती में, और बहुत सारे लोग इस पे एक्टिव हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ आरओ केस का कहानी बता देता हूँ। बहुत आसान है बोलना कि कोर्ट केस करो, लेकिन कोर्ट केस में दिमाग भी खराब हो जाता है। ठीक है, कोर्ट केस किए थे आरओ में, तो 305 से 321 हो गया, अच्छी बात है, 16 लोगों की ज़िंदगी बन गई। ठीक है, लेकिन इसमें बुरी बात क्या हो गई कि बहुत सारे लोग जुगाड़ वाले थे, पीएच, अब उन लोग का कोर्ट केस और हो गया। ठीक है, एक किसी का डिग्री में प्रॉब्लम था, तो उसका वेरिफिकेशन में नहीं लिया, तो वो भी कोर्ट केस कर दिया। अब कोर्ट केस में जो लास्ट लिस्ट है 52 लोगों का, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है, ज्वाइनिंग इसको दे नहीं पा रहे हैं। तो कोर्ट केस में ऐसा हो सकता है कि 1 साल झेल दे, 2 साल झेल दे, 3 साल झेल दे। तो इसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। यदि कोर्ट केस करेंगे तो ये लंबा खिंचा सकता है, ये 1 साल भी जा सकता है, 2 साल भी जा सकता है, 3 साल भी जा सकता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। तो इसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा यदि हम कोर्ट केस करेंगे तो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन बन रहे हैं। खैर थोड़ा मेरा मूड सही नहीं था अभी, बता दूं मैं। ठीक है, इसलिए मैं अपना फेस भी नहीं बताया। बाकी देखो, ये मैं बेसिक जानकारी दिया हूँ, मैं अपना कोई भी ओपिनियन नहीं रखना चाहता। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे बोलो, बस यार थोड़ा अच्छे से बात करना, आए बाएं कुछ भी मत करना। ठीक है, आपको जो जैसा भी लगे, जो भी लगे, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू।